पाकिस्तान आज की अजीम फतह के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इसकी चर्चा हम ज़रा बाद में करेंगे, पहले ज़रा मैच पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, बिलाखिर बर्मिंघम का किला पाकिस्तान ने फतह कर ही लिया है। पाकिस्तान की यह शानदार जीत हर लिहाज से काबिल रश्क और काबिल तारीफ़ है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि कौमी टीम ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तमाम मैदानों में ये साबित किया है कि किसी से भी कम नहीं है। मैच से पहले तक बहुत सी क्यासराइयाँ और अंदाजे लगाए जा रहे थे कि कौमी टीम के लिए न्यूजीलैंड को हराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट की एक ऐसी टीम है जो अब तक एक भी मैच नहीं हारी, जो इन फॉर्म थी, जो वर्ल्ड क्लास थी। मगर ये वर्ल्ड क्लास टीम आज तूफान बाबर आजम और तूफान शाहीन अफरीदी में बह गई। ये मैच एक ऐसा मैच था जिसमें ग्रीन शर्ट्स का जीतना इतना ज़रूरी था जितना नॉकआउट मरहले में होता है, क्योंकि ना अब हारा जा सकता था और ना ही हारना किसी तौर फ़ायदेमंद था। बैरकैफ टॉस हुआ तो बदकिस्मत कीवी कप्तान विलियमसन एक गलत फैसले की भीड़ चढ़ गए और मुकम्मल तौर पर भूल गए कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक है। बदकिस्मती से कीवी टीम मोहम्मद आमिर और शादाब खान के खिलाफ खेलने की तैयारी करके आई थी, मगर आमिर तो आज ज़रा कूल नजर आए, जबकि 19 साल शाहीन अफरीदी कीवी टीम पर झपट पड़े। इन्होंने आते ही कीवी टीम के 3 इनफॉर्म प्लेयर्स को अपनी गुड लेंथ डिलीवरी से जकड़ लिया। खैर, 83 रन पर कीवी टीम की 5 अहम विकेट्स तो गिर चुकी थी, मगर किसी न किसी तरह यह स्कोर को 238 तक ले जाने में कामयाब हो गए। जवाबन पाकिस्तान का स्टार्ट भी कीवी टीम से मुख्तलिफ नहीं था। आते ही कौमी टीम के दोनों ओपनर्स फर्गूसन और बोल्ट का शिकार हो गए, मगर इसके बाद हफीज और बाबर आजम ने टीम को संभाला दिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी और हारिस सोहेल की लाजवाल 50, जिसे आने वाले सालों में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा, ने टीम को एक शानदार फतह दिलाई, जिसके बाद सब फैंस के दिलों में इन दोनों का प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के पॉइंट्स टेबल की, जिसमें पाकिस्तान ने एक बड़ी छलांग लगाई है। इससे पहले कौमी टीम 5 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर थी, मगर इस काबिल रश्क फतह के बाद कौमी टीम ने श्रीलंका से इनकी पोजीशन छीन ली है। इस वक्त कौमी टीम 6ठे नंबर पर विराजमान हो चुकी है, यानी आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल राउंड्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 कदम दूर है। यानी अभी भी बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हराना अशद ज़रूरी है, मगर यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को इन दोनों टीम्स पर एक नफसियाती बर्तरी हासिल है। मगर यहाँ तसल्ली बख्श बात यह है कि ये दोनों हरीफैन निस्बतन कमज़ोर हैं, मगर इसमें भी एक कुबाहत है। इंग्लैंड का अब भी 2 में से 1 मैच हारना ज़रूरी है, जो कि न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ है। यानी हम कह सकते हैं कि कौमी टीम अब भी सेमीफाइनल के लिए 50-50 है, मगर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौमी टीम अगले राउंड तक पहुँचती है या नहीं। मगर एक बात तो तय है कि कौमी टीम ने अपनी खोई साख बहाल कर ली है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ वली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए मजीद क्रिकेट वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।